Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. You are watching Gupshup Corner and I am your host. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम, ये मैं शुक्रिया उनका अदा कर रही हूँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किया है, शेयर भी किया है और बेल आइकॉन को भी प्रेस किया है। लेकिन रिक्वेस्ट मेरी उन लोगों से है जो चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप भूल जाएंगे। दूसरा ये कि वीडियो जो है वो आप एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जी आज हम बात करेंगे इस पे मीम से मोहब्बत की। अब जो लोग तो पसंद करते हैं हसीना मोइन मरहूमा और फातिमा सुरैया बजिया मरहूमा जैसे राइटिंग को, तो उनके लिए तो ये बहुत ही मतलब कहने के गुड न्यूज़ है कि ये एक उसी स्टाइल का ड्रामा है। वैसे मैं पहले ये समझी थी कि ये ना हसीना मोइन साहिबा का कोई स्क्रिप्ट है जो उनके टाइम पर मिसप्लेस हो गया था और अब किसी ने फाइंड कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने राइटर का नाम पढ़ा तो फ़रहत इश्तियाक थी, तो मैंने कहा चलो ये भी जो है ना इनका भी कुछ स्टाइल हसीना मोइन जैसा ही है लिखने का। तो वैसे तो ये जो नवीन नकवी जो ड्रामे में हीरोइन की मदर हैं, उनका भी यही ख्याल है कि ये जो है ना, एक इंटरव्यू में उन्होंने भी कहा है कि जी हसीना मोइन जैसा टच आ रहा था स्क्रिप्ट में, तो मैंने कहा ये कर लेना चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी आपको पता है पसंद होती है। बहरहाल कुछ लोग इस पर एतराज़ भी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ड्रामा पसंद किया जा रहा है। हमारी जनरेशन जो है ना, ये जो यूथ है हमारी, उसको बड़ा पसंद आ रहा है और उन लोगों को भी पसंद आ रहा है वैसे कि फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं आजकल, आपको पता ही है, और अपनी रूटीन लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हुए होते हैं और थोड़ी सी वो कहते हैं एंटरटेनमेंट हो जाए, कुछ थोड़ी देर अगर शाम में हम बैठे हैं प्राइम टाइम में तो कुछ चलो रिलैक्सेशन हो जाएगी, कोई अच्छी चीज़ देख लेंगे। अच्छी इन दिस सेंस के कोई मतलब कॉमेडी टाइप समझ लें या बस जिससे एंटरटेन हो सके, तो उसके लिए ये ड्रामा जो है ना वो बेस्ट आ रहा है आजकल, तभी इसकी रेटिंग भी आ रही है। वैसे हमारे कुछ क्रिटिक्स हैं कि उनको इस ड्रामे पे एतराज़ भी है कि जी ये आज से 40-50 साल पुराने वाला स्क्रिप्ट है और अब ये नहीं होता। ये पहले होता था कि एक लड़की जो है वो बिल्कुल ही बबली सी लड़की है और वो जाती है ऑफिस में और उसको जो बॉस से अपने उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और फिर उनकी शादी हो जाती है। तो ये इस तरह के ड्रामे बहुत देख चुके हैं, बहुत पुराने हैं, अब तो इन पर हंसी भी नहीं आती। तो ये है कि उनका एतराज़ अपनी जगह, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का राइट है और इसी तरह जैसे वो बात कर रहे हैं हम भी बात कर रहे हैं। और इसमें हम वैसे देखें भी अगर तो किसी हद तक ये बात गलत भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह ही है। एक फैमिली है, एक सिस्टर बहुत ही सीरियस है और दूसरी जो है वो बिल्कुल ही बबली टाइप है और इस तरह करके, और दूसरा वो फिर ऑफिस में भी जाती है। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बात सही भी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मतलब तन्हाइयाँ, अनकही और वो था क्या, एक और नाम था, धूप किनारे, ये वाकई ही उसी ही टाइप का ड्रामा है। जैसे वो डॉक्टर जोया थी धूप किनारे में, तो वो जो डॉक्टर साहब थे हमारे राहत काज़मी साहब, तो उनके साथ उसके जिस तरह से चल रहे थे और वो बड़े सीरियस टाइप थे, क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर थे, वो भी मतलब हाउस जॉब कर रही थी, तो उसमें आके उसकी ये कहना कि जी उस टाइप का है, या तन्हाइयाँ और अनकही में भी यही चीज़ें चल रही थी, तो किसी हद तक गलत भी नहीं है। लेकिन हैरत इस चीज़ पर मुझे हुई कि अभी कुछ अर्सा पहले ही, आपकी भी नॉलेज में होगा, कुछ अनकही ड्रामा चला था, तो उस पर क्रिटिक्स जो हैं वो बड़े खुश थे। वो कह रहे थे कि ऑलमोस्ट ओल्ड फैशन ड्रामा जो है ना वो है और बड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे रूटीन से हट के जो ट्रेंडिंग में ड्रामे चल रहे हैं उनसे थोड़ा हट के है। तो फिर अगर इस बात को कंसिडर किया जाए तो फिर जो पहले वाली बात है कि 40-50 साल पहले वाला स्क्रिप्ट लगता है और ये वो वाले सीन है, तो ये बात कुछ बनती नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सीन ऐसे हैं जिनकी कुछ लॉजिक मुझे समझ नहीं आई, लेकिन
उसी सीन में आगे चल के उसकी लॉजिक भी बता दी गई। उसमें से एक सीन तो वो था जिसमें आसिफ आसिफ रज़ा मीर जो हैं, जब उनकी एंट्री होती है तो वो मतलब उसमें जाते हैं ऑफिस में, तो रोशी जो मेन रोल कर रही हैं इस ड्रामे में, तो वो उनको जिस तरह से फीडबैक देती है उसका आहद रज़ा मीर का, तलहा का, तो वो उसके ऊपर वो बेतहाशा हंस रहे हैं, हंस हंस के चले ही होते जा रहे हैं। तो वो कुछ इलॉजिकल लगा मुझे कि इतनी ज़्यादा हंसी उनको आ रही है, और वो भी इस किस्म की बात पर कि जो कि इतनी ज़्यादा वो नहीं भी थी कि हम उसको कहें कि जी वो बहुत ही मतलब को फ़नी सी बात है, तो ऐसा नहीं था। लेकिन फिर आगे चल के वो उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि जी आज बड़े अरसे के बाद मैं इतना खुल के हंसा हूँ। फिर उसके अलावा उसमें एक खैर जो बाकी प्रमोशन के सीन्स हैं वो तो हम उस पर बाद में बात करेंगे। तो उससे पहले हम आ जाते हैं जी इसकी कास्ट वगैरह पर। कास्ट में इसमें जो सबसे पहले तो अरशद महमूद साहब हैं। अरशद महमूद जो हैं वो सीनियर एक्टर हैं और काफ़ी टाइम के बाद स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और उनके ड्रामों की अगर हम बात करें तो आंगन टेढ़ा, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भूला हो अपने टाइम पे। कहते हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था वो। आंगन टेढ़ा जो है वो तो किसी को नहीं भूला होगा मेरा ख्याल है। और मुझे भी इसलिए याद है कि जब कोविड में लॉकडाउन हुआ है तो मैंने भी उस वक्त देखा था, तो इसलिए मुझे भी याद है। और उसके चौधरी साहब स्पेशली, तो ये चौधरी साहब थे बने हुए अरशद महमूद आंगन टेढ़ा में। मुझे भी वो ड्रामा ये आंगन टेढ़ा इसलिए याद आया कि मैंने भी उसको कोविड में जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त देखा था। तो वो वाकई ही अच्छी कॉमेडी लिखी हुई थी और अच्छा ड्रामा था। फिर इसमें जी तौसीक हैदर साहब जो हमारे पीटीवी के न्यूज़ एंकर थे और फिर वैसे भी एंकरिंग करते रहे, उन्होंने भी अब सोचा कि क्यों ना मैं ड्रामों में तब आजमाई करूं, तो लिहाजा वो भी जो है ना ड्रामों में अब आना शुरू हो गए हैं। कोई 2-3 प्ले तो उनके ऑन एयर आ चुके, मैं तीसरे में देख रही हूँ, अब और किस में आए हैं ये नहीं मैं जानती। बट एनीवेज, एक तो वो उसमें आए थे कभी मैं कभी तुम में, फिर वो जफ़ा में आए, फिर अब ये वाला मीम से मोहब्बत। अब इसके अलावा किस में आए हैं वो मैं नहीं जानती। इसी तरह नवीन नकवी हैं जो कि रोशी की मदर का रोल प्ले कर रही हैं, वो भी न्यूज़ कास्टर थी। फिर एंकरिंग भी की उन्होंने और फिर जो है ना वो स्क्रीन से गायब हो गई, फिर अब दोबारा वो स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। और तौसीक हैदर और नवीन नकवी जो हैं वो एज अ पेरेंट इसमें अपीयर हुए हैं इस प्ले में। और कमाल की बात तो ये है कि रियल लाइफ में वो दोनों ही सिंगल हैं और इसमें बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं इस प्ले में। और इसके बाद जनाब देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ से इंसान लर्न करता है। तो इस ड्रामे में लर्निंग क्या है, क्योंकि हर एपिसोड में कोई ना कोई चीज़ आती है। तो एक हेल्दी जो माइंडसेट होता है उसके लिए तो यही है कि आप मतलब सीखते क्या हैं। और सीखना जो है वो लर्निंग प्रोसेस जो है वो तो कभी भी इंसान का ख़त्म नहीं होता, मेरा तो यही ख्याल है। अच्छा, अब उसके ऊपर भी मैं आगे चल के बात करूँगी। तो इसमें फिर आ जाते हैं जी सलीका पुप्पो। अब फ़ायज़ा किलानी हमने काफ़ी ड्रामे उनके देखे हैं, काफ़ी वो रहती हैं स्क्रीन पर थ्रू अपने प्लेस, और वो भी इसमें हैं। और एक अच्छा मतलब कोई बहुत सीरियस किस्म का उनका काम नहीं है, गो कि उनका रोल इसमें नंद का है, लेकिन फिर भी गिले शिकवे वो करती ही रहती हैं, लेकिन वो बड़े लाइटर नोट में होते हैं और कोई उनको सीरियस लेता भी नहीं है। क्योंकि जो उनके पेरेंट हैं वो काफ़ी मतलब उनको कहें हम सुलझे हुए हैं कि वो उसको नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता उनको। सलीका पुप्पो को खुद ही वो अपनी बेटी को समझा बुझा के चुप करवाते रहते हैं, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और ये जो है ना सलीका पुप्पो जो है ना उनके जो हस्बैंड हैं वो भी एक अपनी जगह पे अपनी ज़ात में एक क्या कहेंगे उनको, पूरा कैरेक्टर वो उनका जो है ना वो अपनी ज़ात में खुद ही अंजुमन है। उनका नाम भी उसने सॉरी, उसका नाम भी जो है ना किशमिश रखा हुआ है।
ये सलीका फूफो ने। और भाई कमाल के हस्बैंड है, हस्बैंड ही नहीं है वो तो बल्कि ओबीडियंट हस्बैंड है। और उनके जो है ना ऑफिस टाइमिंग के बाद, ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद उन्होंने घर के सारे काम करने हैं। इवन के वो कुकिंग वगैरह भी करते हैं, फिर बेगम अपनी जो है उनकी उसके पाँव भी दबाते हैं, उनको शूज़ भी पहनाते हैं। और वैसे एक चीज़ है पक्का ठरकी, वो करते क्या हैं कि जी इवन के उस पर टीवी पर भी वो किसी खातून को देख लें तो वो उसके आंखें सेकने से वो बाज नहीं आते। और वो बल्कि एक सीन बीच में आता भी है तो कहते हैं ये बेचारी बड़ी गरीब है तभी इसको कपड़े भी नहीं मिले, तो पूरे कपड़े भी नहीं पहन सकती, इतने इसके पास पैसे ही नहीं हैं। तो फिर इवन के वो टीवी तो कहीं रह गया, वैसे भी कोई आते जाते लोगों को भी कोई ख़वातीन हो तो वो उनको भी ना वो लाइन मारने से बाज नहीं आते। तो इतने ओबीडियंट होने के बावजूद, तो अब मैं इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करूँगी कि मर्द किस टाइप के होते हैं, क्योंकि ये हमें उसमें बिस्मिल में जो मासूमा की माँ थी वो हमें काफ़ी वर्जन बता चुकी हैं कि मर्द क्या होता है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि फिर अक्सर लोगों का एतराज़ आ जाता है कि आपने ये बात क्यों की, या नहीं करनी चाहिए थी, या इस वे में नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए मैं इस किस्म की किसी कंट्रोवर्सी में आना नहीं चाहती। अच्छा, फिर जनाब जी पड़ोसी भी हैं। अब पड़ोसियों के बगैर तो ड्रामा होता ही नहीं है हमारा, और जो इस टाइप की राइटिंग होती है उसमें पड़ोसी ज़रूर आ जाते हैं। तो पड़ोसियों में जो है ना वो भी माँ बेटा जो है ना वो भी बड़े अच्छे हैं, उनकी भी मतलब कहेंगे प्रेजेंस जो है ना वो बड़ी एंटरटेनिंग है। और इस ड्रामे में अगर देखा जाए तो रोशी के अलावा अगर कोई एंटरटेन कर रहा है अपने गेटअप से और अपनी इंग्लिश से, तो वो रुहेल की मदर है, नाहिद राबिया रिजवान उनका नाम है वैसे। और उनके सन ग्लासेस देखने वाले हैं, वैसे क्या कमाल के सन ग्लासेस हैं, और ऊपर से उनकी इंग्लिश। वैसे आपने भी अक्सर नोटिस किया होगा कि जब लोग नए नए मतलब पॉश एरिया में जाते हैं या अपने आप को एजुकेटेड शो कर रहे होते हैं ना, या फिर नई नई इंग्लिश बोलनी शुरू करते हैं जो इस टाइप के लोग जो ख़ुद को शो ऑफ कर रहे होते हैं, तो वो हर वर्ड के साथ ना एस ज़रूर लगाते हैं। जैसे ये मतलब कहती हैं OIC को आईसीस, फिर वो कहती हैं फ्यूनरल्स, फिर फुल गिलास को कहती हैं, फिर पीच कलर को कहती हैं, जिसको कि नवीन नकवी अपनी सास को बताती भी हैं कि ये पीच कलर कह रही हैं। फिर वो एक्सपेंसिव को कह रही थी। तो मतलब वो भी एक समझे तो वो गुलाबी इंग्लिश जो वो बोल रही थी। इस तरह अक्सर होता है कि लोग जब नए नए शुरू होते हैं ना मॉडर्न होना, तो वो ये कुछ वहाँ पर होता ही है। फिर इसमें जो उनका बेटा है वो भी शो ऑफ़ करने से जहाँ जहाँ उसको मौका मिल रहा है वो शो ऑफ़ कर रहा है। जैसे वो अपनी गाड़ियों का बता रहा है, और फिर वो मतलब इसी किस्म की कई हरकतें होती हैं। फिर वो इवन के कपड़ों के प्राइसेस भी बताते हैं कि 25-25 हज़ार का लिया, 25-25 हज़ार का। तो वो मतलब इसी टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि वो भी एक एंटरटेनिंग है, वो अच्छा लगता है, वो इतना खैर बुरा भी नहीं लग रहा। फिर जी हम आ जाते हैं जो मेन कैरेक्टर है हमारी रोशी, तो उसकी जो दादी हैं। अच्छा, वो दादा और दादी की ना वो अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी अच्छी है, और उनकी पोइट्री जो दिखा रहे हैं ना, वो आपस में वो शेर पढ़ते हैं एक दूसरे के साथ, और वो भी चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। आज के ज़माने के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वो चीज़ भी अच्छी लग रही है, इसलिए कि ये वाकई ही फातिमा सुरैया बजिया कह लें या हसीना मोइन या उस वक्त जो ड्रामे चल रहे थे, ये स्टाइल वही है। लेकिन आज के दौर में क्योंकि अदब से कह लें, लिटरेचर से इतना कोई लोगों को इंटरेस्ट रहा नहीं है, तो उसमें आके अगर इस तरह की चीज़ दिखाई जा रही है तो वो सुनने को अच्छी लग रही है, वो कोई इतनी बुरी भी नहीं लग रही। लेकिन फिर भी अब हर किसी की अपनी पसंद है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो खैर अच्छा लग रहा है। लेकिन
फिर इसके ऊपर अगर हम आए, आगे चल के कौन आता है अब इसमें, हाँ जी, आगे चल के आती हैं वो, क्या कहते हैं उसको, आसिफ रज़ा मीर साहब, तलहा के फादर जो हैं। आसिफ रज़ा मीर को तो कौन नहीं जानता। वो तो मतलब अपनी उनकी जो स्माइलिंग फेस है वो आज दिन तक वैसे का वैसे ही है जैसे वो अपनी यंग एज में थे। और अब अगर देखें तो जिस एज ब्रैकेट में वो आ रहे हैं उस हिसाब से वो अभी भी इतने ग्रेसफुल और डैशिंग है कि क्या ही कहने हैं उनके। और मुझे ऐसे लग रहा है कि इसी वजह से रियल लाइफ में भी ये आहद रज़ा मीर और आसिफ रज़ा मीर बाप बेटे हैं, और इसमें भी वो जो हैं वो बाप बेटे का ही रोल प्ले कर रहे हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये फर्स्ट प्ले है इनका जिसमें ये दोनों एक साथ आए हैं और बाप बेटा ही बने हुए हैं। मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि मैंने ये बात गलत की है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये दोनों फर्स्ट टाइम एक साथ ये कोई भी प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पर्सनैलिटी वाइज वो जो है ना डोमिनेट कर रहे हैं आहद रज़ा मीर पे। अब बहुत लोगों की पसंद है आहद रज़ा मीर, मतलब उसमें कोई शक नहीं कि वो मतलब डिटो कॉपी हैं अपने फादर की। और लेकिन आहद रज़ा मीर की जो हर किसी की अपनी पसंद होती है, सारा कुछ है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन जो है ना वो अब तक जितनी भी ये एपिसोड्स आई हैं उनमें मुझे तो एक जैसे ही लग रहे हैं। आगे चल के अगर उनमें कुछ चेंज आता है तो वो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़ुद को उन्होंने सीरियस बताया हुआ। लेकिन इसकी भी वो आगे कोई लॉजिक है कि कोई इंसिडेंट ऐसा है कि जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा वो जो है ना सीरियसनेस और सैडनेस उनके कैरेक्टर में है। तो बहरहाल देखते हैं। और जहाँ तक बात की जाए कि जी डोमिनेट कर रहे हैं, तो आसिफ रज़ा मीर जो हैं वो मैंने जैसे कि कहा कि डोमिनेट करते नज़र आते हैं। तो उसके गो के आसिफ रज़ा मीर के सीन कम है। वैसे तो अभी तक आहद रज़ा मीर के भी सीन्स इतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी लेकिन होता भी ये है, देखें आप भी समझते हैं इस चीज़ को कि हमेशा कहते हैं ना कि जी एक बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त कभी भी नहीं ग्रो कर सकता। तो ये चीज़ हम अगर देखें तो जो बॉलीवुड है वहाँ पर भी नज़र आती है। जैसे अमिताभ बच्चन है, विनोद खन्ना है, डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना है, जितेंद्र है। इनके अगर हम देखें तो इनके बच्चों में भी ना वो उस तरह से वो सक्सेसफुल नहीं हुए जैसे उनके पेरेंट्स हुए हैं। तो यही हिसाब यहाँ पर भी मुझे तो नज़र आ रहा है। अब शायद के आगे जाके कोई ये बेहतर हो जाए। जैसे हमारे सबके नुमान इजाज़ साहब हैं तो उनके बेटे जो हैं ज़ावियार, तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक उन्होंने कोई उस तरह का काम किया। गो कि उन्होंने वो काफ़ी सारे प्लेस में आ चुके हैं और वो तो मतलब आए भी हैं एक साथ। मेरी नज़र से शायद के 2 प्लेस ऐसे हैं जो वो दोनों नुमान इजाज़ और ज़ावियार इजाज़ जो हैं वो इकट्ठे बाप बेटा आए हैं। लेकिन अब मुझे उनका रिलेशन नहीं याद कि वो आया ड्रामे में भी बाप बेटा बने हैं या नहीं, वो मुझे मेरे माइंड में नहीं है। इसी तरह आसिफ रज़ा मीर और आहद रज़ा मीर हैं। तो अगर आहद रज़ा मीर ठीक है, बहुत लोगों की पसंद होगा कि जी वो बहुत अच्छे हैं, ये है वो, लोगों को पसंद भी है उनकी एक्टिंग। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे अभी वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिविजुअली ज़ावियार और ये आहद दोनों ने कोई ऐसा हिट नहीं दिया कि जिसमें हम कह सकें कि जी ये एक मतलब पूरे का पूरा ड्रामा या कोई प्रोजेक्ट जो है वो उनकी वजह से हिट हो गया। ऐसा मुझे तो नहीं नज़र आया कि ऐसा कुछ हो। और उसमें भी आपको याद होगा कि मुझे प्यार हुआ था कि वो जो ड्रामा था उसमें भी हानिया थी और वहाज और साथ में ज़ावियार था। तो ज़ावियार की एक्टिंग कोई मुझे तो इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगी थी। अब अगर किसी को लगी हो तो वो एक अलग बात है। अब जी हम स्टोरी की बात अगर करें तो स्टोरी जी बड़े ही बताया गया है कि जी एक फैमिली है जो वेल एजुकेटेड वेल मैनर्ड है और उनकी 2 बेटियां हैं। एक माही
जो कि एक अच्छी बच्ची है, सारे एलिमेंट्स उसमें हैं। एक अच्छी बेटी वाले जो होते हैं ना, वो सब एलिमेंट्स उसमें हैं। वो डिसिप्लिन भी है, वो सीरियस भी है, वो मतलब उसको हर चीज़ मतलब वो परफेक्ट एक किस्म की समझ ले वो है कि उससे जैसे कि कोई गलती हो ही नहीं सकती, वो उस टाइप की है। और अपनी स्टडीज़ में भी वो बिल्कुल सही जा रही है। और अभी तो बताया गया कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी में आई थिंक पता नहीं क्लास में टॉप किया, अब वो भी इंजीनियर बन गई है। और दूसरी बेटी कहें तो वो है रोशी। तो रोशी जो है वो तो बिल्कुल ही बबली टाइप है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी, अपनी मर्ज़ी से करना सब कुछ। पढ़ाई का उसको कतई शौक़ नहीं है, अलबत्ता वो कहती है शादी ज़रूर हो जानी चाहिए। और उसकी ये बात गलत भी नहीं है कि शादी छोटी एज में हो जाए ताकि अपने बच्चों से मैं खेल तो सकूं। क्या मैं तब खेलूँगी जब मेरे घुटनों में दर्द होगा? मैं फ़ुटबॉल कब खेलूँगी उनके साथ? तो ये वैसे तो एक मतलब उसको समझ लें कि एक उसने बात की मजाक में कह लें या जो भी, लेकिन बात है सही। क्योंकि हमारे यहाँ आजकल लोग ये भी देखने में आता है कि वो क्राइटेरिया इतना ज़्यादा है हाई कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो उसमें आके काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो अनमैरिड जो लड़कियां हैं उनकी आप अगर देखें तो रेशो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये तो है, चलो प्ले था। अब इसमें जो है ना कुछ कुछ वाइब्स उस तरह की भी मुझे तो लग रहा है आ रही हैं कि जैसे उसमें था क्या कहते हैं ये कभी मैं कभी तुम में, जैसे मुस्तफ़ा था बिल्कुल ही मतलब उस केयरलेस टाइप, और उसको कोई फिक्र नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन एंड में जाके वो भी सीरियस हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे इसमें भी ऐसे ही होगा कि आगे जाके रोशी जो है वो बहुत सीरियस होती जाएगी। जैसे कि अभी इंसिडेंट एक हुआ है तो उसमें वो बता रहे हैं कि वो अपने कुलीग के साथ चली जाती है, तो वो जो भी इंसिडेंट उधर हुआ उस पर भी मैं आगे चल के बात करती हूँ। तो उसमें भी ये है कि ये भी शायद के सीरियस हो जाएगी। अब इसमें ये अब पेरेंट्स की जहाँ तक हम बात करें, नो डाउट कि वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें क्या है कि बिल्कुल देसी पेरेंट्स वाली बात है कि अगर पेरेंट इंजीनियर हैं तो बच्चे भी इंजीनियर हों, अगर पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो बच्चे भी डॉक्टर हों। अब मतलब वो टाइम नहीं है कि इसमें हम इस तरह से सोचें या इस तरह सोचा जाए, जो सही बात है। दूसरी एक जो पॉजिटिव बात है इस ड्रामे की वो ये है कि इसमें ना सास बहू की लड़ाई नहीं दिखाई गई, गो के जॉइंट फैमिली है। हाँ अलबत्ता वो सलीका फूफो जो हैं वो कभी कभी आ जाती हैं बीच में, लेकिन उनकी चीज़ें या उनकी बातें जो हैं वो मैंने जैसे पहले आपको कहा कि वो बड़ी उनको कोई सीरियस नहीं लेता, लाइटर नोट में माँ बाप खुद ही समझा बुझा देते हैं। तो वो कोई उस तरह की ससुराल की जो साजिशें हैं ना, जो हमारे बाकी ड्रामे जितने भी चल रहे हैं उनमें दिखाई जा रही हैं ना, वो इसमें नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रूटीन से हट के या जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनसे हट के एक ड्रामा है। कोई इसमें वो मतलब जैसे मासूमा टाइप के रोल जो था उसका जो कैरेक्टर था उस टाइप का ड्रामे में कैरेक्टर अभी तक नहीं है। फिर जनाब इसमें हम देखें तो जो बच्चा है, बल्कि उससे पहले मैं आपसे ज़िक्र करूं जो उमर है, जो सलीका फूफो और किशमिश का बेटा है ज़रार ख़ान, तो उसको पहले भी कॉलेज गेट में और जफ़ा में हम देख चुके हैं। तो उसको देखें वो एक चलो मतलब एक अभी तो उसका रोल आगे चल के सामने आएगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन यह है कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद आखिरकार माही और उमर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो एंगेजमेंट में कन्वर्ट हो जाती है और उनकी मतलब एक अच्छी सी सेरेमनी हो जाती है कि वो एंगेजमेंट हो गई है उनकी। फिर इसमें जो सबसे क्यूट एक जो कैरेक्टर है वो है मोहित, वो जो बच्चा है, वो बच्चा वाकई ही बहुत क्यूट है। और वैसे ये भी एक अब ट्रेंड ही चल रहा है कि छोटा भाई या छोटा बच्चा एक कह लें या बेटा कह लें या बेटी कह लें, वो हर ड्रामे में आ रहा है और उसी की बेस उस पूरी स्टोरी जो है ना वो उसके अराउंड ही वो चलती रहती है। तो वो इसमें भी है और मुझे मतलब बताया तो ये जा रहा है कि वो तलहा का बेटा है, जबकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो तलहा का बेटा नहीं है, कोई इंसिडेंट हुआ है और उसकी वजह से वो बच्चा जो है ना उसके स्पीच इश्यूज आ गए हैं और उसी इंसिडेंट की वजह से, क्योंकि तलहा जो है वो भी
एम्बुलेंस की आवाज़ पर जो है ना वो भी हो जाता है एकदम से। आपने देखा होगा कि वो एकदम से मतलब कॉन्शियस होता है कि जी एम्बुलेंस की आवाज़ आई और उसको कुछ याद आता है। और उसी वजह से शायद तलहा जो है उसमें भी ये प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके एंगर इश्यूज कह लें या उसकी सीरियसनेस कह लें या उसकी सैडनेस की वजह जो है ना वो वही इंसिडेंट है। और जो जिसकी वजह से मुहिद और तलहा दोनों ही अफेक्ट हुए हैं। लेकिन फिर भी मतलब आगे चल कर खैर पता चलेगा कि ये आगे क्या है और क्या नहीं, किस तरफ जाता है और किस तरफ नहीं जाता। अब जी अगर हम बात करें वैसे इस ड्रामे में जहाँ सलीका फूफो की उनकी वो जो पड़ोसी हैं, सलीका फूफो तो नहीं, पड़ोसी जो हैं उनकी जहाँ पर गुलाबी इंग्लिश है, तो आखद रज़ा मीर भी जो है ना, तलहा साहब जो हैं वो भी गुलाबी उर्दू बोल रहे हैं। ये भी एक बड़ा जो है ना उन्होंने एक रखा हुआ है बीच में कि वो गुलाबी उर्दू बोलते हैं बीच में। खैर चलो वो तो मानने में भी आता है कि उनकी अभी उर्दू शायद कि इतनी नहीं है, लेकिन अभी काफ़ी उनकी बेहतर भी हो गई है, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर जब वो रहते थे तो वो उस वक्त उनकी उर्दू इतनी कोई अच्छी नहीं थी। फिर भी अब अगर हम इस पर बात करें कि जी इसमें सीखने को क्या मिला, लर्निंग क्या थी हमारे लिए या हमारी यूथ के लिए, तो देखें जी हर चीज़ में जैसे कि मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। अब इस ड्रामे में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि बताई भी जा रही हैं। जैसे अक्सर अब ये भी चल रहा है, जो लड़के लड़कियां जॉब्स कर रहे हैं या आगे करना चाह रहे हैं, ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि ये भी बहुत आजकल अक्सर जगहों पे कह लें ऑफिसेज में इन है कि कुछ ना कुछ लड़के या लड़कियां इस टाइप के मतलब कहें कि प्लांट किए जाते हैं, जो वहाँ जैसे शारिक होता है उसका नाम, तो वो पहले अपनी इसके साथ अंडरस्टैंडिंग एक किस्म की डेवलप करता है। और जबकि देखें तो वो कैरेक्टर जिस वक्त से वो इन हुआ है ड्रामे में, उस वक्त से वो उसकी एक्टिविटीज़ ही बड़ी सस्पिशियस किस्म की हैं और वो जो है ना मतलब कुछ अजीब सा वो उसका बिहेवियर दिखाया भी जाता है। तो ऐसे लोगों से मेरी एडवाइस है उन उन लोगों से कि जो नए नए आ रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में या किसी भी ऑफिस में, जो पुराने लोग भी हैं वो मतलब बहुत केयरफुल रहे कि इस तरह से किसी के साथ भी नहीं जाना चाहिए, या कोई अगर आपको खाने के लिए कुछ दे, खाने या पीने के लिए, तो वो उससे अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि बच्चों को कहा जाता है कि बाहर से कोई चीज़ नहीं लेके खानी, या कोई दे तो उससे कुछ भी लेके खाना नहीं है, या कोई स्ट्रेंजर आपसे कहे कि जी हमारे साथ चलो तो नहीं जाना। जैसे बच्चों को समझाया जाता है उसी तरह ही अब ये बच्चों से आगे जाके अब ये बड़ों को भी जो हैं उनको भी समझाना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि इस तरह से कुछ भी कोई अगर कहे एक साथ चलने के लिए कहीं, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ना कहीं पर जाके कुछ खाना पीना चाहिए। इसलिए कि फिर आगे जो भी सीन चलते हैं, नूर मुकद्दम का केस भी सामने है सबके, और इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं जो इस तरह होता है और लोग यही करते हैं और फिर मिसयूज़ किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये प्लांटेड होते हैं कई जगहों पर, इस तरह के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्लांटेड होते हैं, ऑफिसेस कह लें, ऑर्गेनाइजेशंस कह लें, या जो भी कह लें, इस तरह के लोग काफ़ी होते हैं जो जिनको प्लांट किया जाता है इस मकसद के लिए। तो इसके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि बहुत केयरफुल रहना चाहिए। दूसरा जो तौसीक हैदर है, मतलब उसका सलमान नाम है ना, तो वो मतलब अपनी वाइफ से जिस वक्त बात करता है कि रोशी का इशू ये है कि वो फारिग है, वो फारिग रहती है, कुलीग्स उसके जो कोर्समेट थे वो सब यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, घर पर भी कोई नहीं होता, तो इसलिए उसके दिमाग में इस तरह की बातें आती रहती हैं और वो किसी चीज़ को अब सीरियस नहीं ले रही या कुछ भी। तो ये वाकई सही बात है कि जब इंसान फारिग दिमाग रहता है, तो फारिग दिमाग तो वैसे ही शैतान का घर है, तो उसके दिमाग में ज़रूर उल्टी सीधी ही चीज़ें आती हैं। चूँकि उनकी फैमिली में अभी ये दिखाया गया कि बड़ी एजुकेटेड फैमिली है और वो चाहते भी हैं कि लड़कियां अपने पाँव पे खड़े हों, एजुकेटेड हों
अपने स्टडीज़ को कंप्लीट करें। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से खैर वो बात कर रही होती है एज अ मदर, लेकिन बात तो सीख हैदर की जो बाप है रोशी का, वो उसकी बिल्कुल सही है सलमान की, कि वो रहती फारिग है तो इसलिए उसके दिमाग में इस तरह की बातें आती हैं। अगर वो बिज़ी हो जाएगी तो उसके दिमाग में इस तरह की बातें नहीं आएंगी, इसीलिए वो उसको इंटर्नशिप के लिए लेके जाता। फिर जी एक और बात जो इसमें उन्होंने बताई वो ये कि दादा जो बता रहे थे कि लोग जनाजा पढ़ने आते हैं अपने सवाब के लिए, और 100% सही बात थी कि ये सोच के कोई नहीं जाता जनाजा पढ़ने के ये सवाब का काम है, बल्कि मतलब कि हमें इसमें शामिल होना चाहिए। सवाब तो अपनी जगह, लेकिन जनाजा पढ़ने के लिए कहा भी इसीलिए गया है कि इसमें इंसान को जो है ना अपनी मौत याद रहती है। तो ये भी उनकी बात बिल्कुल सही थी। फिर जी सबसे ज़्यादा जो हमें सीखने को मिला, जो अब तक नहीं पता चला था किसी को भी, वो फ़रहत इश्तियाक साहिबा ने हमें बता दिया कि जी इसमें जो होती हैं ना कुलियात अकबर, वो वज़ीफ़ों की किताब है। और प्रेमचंद्र जो है वो राइटर नहीं थे, पोएट थे। और चाउमीन जो है ना वो सब्जियों वाली सेवइयाँ होती हैं। ये हमारी नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ है, इसके लिए जो है ना मैं क्रेडिट दूंगी फ़रहत इश्तियाक को। फिर एक बात और जो दादा ने की थी कि इंसान लोग अपनी ज़हनी सतह के हिसाब से बात करते हैं, तो 100% सही बात है। हर बंदा, आप उससे कुछ भी कह लें, उसने जो समझना है या सोचना है या जो रिप्लाई करना है, उसने अपनी ज़हनी सतह के हिसाब से, अपना जो उसका मेंटल लेवल होगा उसके हिसाब से ही आपके साथ वो डील करेगा या बात करेगा। फिर इसमें एक सीन जो मैं पहले भी आपको कह रही थी स्टार्ट में वीडियो के, इंतहाई इमेच्योर सा था कि जो Realme C75 की एडवर्टाइजमेंट थी। अब उसमें जब वो सीढ़ियाँ उतरती है तो खाली हाथ होता है, और जब स्विमिंग पूल आ जाता है तो वो उसके हाथ में मोबाइल होता है, जो मोबाइल गिरता है जाके पानी में। फिर कभी आज दिन तक मैंने किसी कैश एंड कैरी पे नहीं देखा कि जग में पानी रखा जाए। और वो सिर्फ जग में पानी रखा ही इसलिए गया था कि वो Realme C75 की एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि जी वो पानी में भी गिरे तो उसका जो है ना वो डैमेज नहीं होता। तो ये बड़ा ही मेच्योर सा सीन लगा था। इसकी कोई मतलब एज सच कहें तो कोई लॉजिक नहीं थी, और ना ही वो कोई ये ऐसा था कि जी इस सीन की ज़रूरत भी नहीं थी कोई। तो ये बिल्कुल फजूल सा ही एक किस्म का समझे के सीन था। बाकी बहरहाल हाँ, यही मेरा इसके ऊपर मेरी मतलब ऑब्जर्वेशन थी इस ड्रामे पे, आप कह लें। और यही मैंने शेयर करना था, मेरी जो व्यूज़ थे आपके साथ। तो आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और अब तक आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मुझे दें इजाज़त, वीडियो काफ़ी लंबी होगी मेरी। अभी मैंने देखा है तो इतनी लंबी वीडियो जो होती है ना वो लोग अक्सर नहीं भी देखते, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मुझे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तो तब तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।